नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए एनवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स में आए इस क्वेश्चन को समझते हैं। किस टॉपिक के ऊपर आया हुआ है, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी कोई नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ओके, तो आइए देखो क्या कहता है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले तो ये आप समझ लें। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है, मतलब 2 बाई 2 की होती हैं, या 3 बाई 3 की होती हैं, या 4 बाई 4 की होती हैं। क्लियर है? इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो बनता है इजीली, जिसे हम कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो सेम होती हैं। क्लियर? तो ऑर्डर एक तरीके से कह लिया जाए तो एन स्क्वायर मान लेते हैं, कि जैसे एन इंटू एन हो गया, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है जिस ए में कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 × 2 है। 2 मतलब 2, 2 ही कॉलम हैं और 2 ही रोज हैं उसके। ठीक है, फिर कहता है कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ेंगे, 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, और उसमें जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, और वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन डाला हुआ है। तो देखो क्या कहता है, आपको जो निकालना है वो निकालना है कि अगर ए डिटर्मिनेंट आपका 3 है, इफ अ कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस डिटर्मिनेंट, तो 5a डिटर्मिनेंट आपका कितना होगा, यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप निकालना चाहते हो कि 5a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 5, और इसकी पावर उतनी आती है जितना आपका ऑर्डर होता है। 5 की पावर कितनी आएगी, जितना आपका ऑर्डर होगा। अगर 2 बाई 2 का ऑर्डर है तो पावर जो आएगी वो 2 आएगी। अगर ऑर्डर आपका मैट्रिक्स का 3 बाई 3 है तो ऑर्डर जो पावर आएगी वो आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाई 2 का आपकी मैट्रिक्स है, मतलब 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम है, तो जो 5 की पावर आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है ए डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो 2 की पावर कितनी होती है, 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 25 होता है। ए डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 3। तो जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 75, और यही ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा था। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।